थप थपकी प्यार की। भगवान राम जी का मुकुट हमने खुद अपने हाथों से इस बक्से में रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। ऐसे मुकुट कहाँ जा सकता है भाई? वो मुकुट कहीं चोरी तो नहीं हो गया? मुकुट चोरी हुआ है। ये क्या बकवास कर रही हो? भगवान का मुकुट कौन चोरी कर सकता है? माँ, भगवान का मुकुट माँ ने चुराया है। और वो मुकुट चुरा के माँ ने अपने कमरे के अंदर अलमारी में ले जाकर रख दिया है। पूछ लीजिए इनसे। माँ, आपने वो मुकुट अपने कमरे में छुपा के अपनी अलमारी में रखा है या नहीं? थपकी, जानती भी हो किस पर इल्जाम लगा रही हो? अरे थपकी, क्या हो गया तुम्हें? दुनिया भर की गलतियां करके तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जो अपनी सास को चोर बोलने का पाप कर रही हो? थपकी, माँ ये मेरी, सोच समझ के तो बोलो क्या बोल रही हो? सोच समझ के ही बोल रही हूँ सर मैं। वो मुकुट माँ ने ही चुराया है। थपकी, चलो चलो ऊपर कमरे में चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो। नहीं बिहान, आज मैं अपने आप को सही साबित करके रहूंगी। पूछ लीजिए माँ से, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या आपने वो मुकुट चुरा के अपने कमरे के अंदर अलमारी में ले जाके नहीं रखा? हाँ रखा है, ताकि आप चोरी का झूठा इल्जाम मुझ पर लगा सके और मुझे सबके सामने गलत साबित कर सके। बस, इस घर, इस परिवार की बुनियाद है वसुंधरा जी। इन पर इल्जाम लगा के तुम पूरे पांडे खानदान पर उंगली उठा रही हो। एक शब्द नहीं सुनेंगे हम वसुंधरा जी के खिलाफ, वरना सच में हम सारे लिहाज भूल जाएंगे। बाबूजी, लिहाज तो माँ भूल गई हैं। माँ होकर भी इन्होंने इतना गलत काम किया है। थपकी, ध्रुव सर, चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा, छुप नहीं जाएगा झूठ। और अगर आप सबको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो चल के एक बार माँ के कमरे की तलाशी ले लीजिए, सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। थपकी क्या बोले जा रही हो? देखो, बस कर दो, तुम अपनी सारी हदें पार कर रहे हो। थपकी, कोई तलाशी वलाशी नहीं होगी यहाँ, चलो हमारे साथ। नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत सहेलियां मैंने इस घर में, एक के बाद एक गलत इल्जाम लगते रहे मुझ पर, फिर भी मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली किसी से। लेकिन अब मैं साबित करके रहूंगी कि कौन गलत है और कौन सही। और इसके लिए माँ के कमरे की तलाशी होके रहेगी। भाड़ में गया तुम्हारा गलत और सही, भाड़ में गया तुम्हारा सच और झूठ।
वसुंधरा जी के कमरे की तलाशी नहीं होगी। तलाशी होगी। तलाशी जरूर होगी, अभी होगी, इसी वक्त होगी। माजी, आप मुझे मतलब मुझे पे भरोसा। अरे वसु बहू, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरी बहू पर इतना बड़ा लाछन लगाया ना इसने, सच साबित करके ही रहूंगी। मैम, आप क्यों बेकार में ये सब? मैंने कह दिया ना, तलाशी होगी तो मतलब कि होगी। दादी माँ, हमने पूरा रूम सर्च किया पर हमें वो गोल्ड का ऑसम वाला मुकुट कहीं नहीं मिला। भाभी, अभी अलमारी में कहाँ देखा आपने? उसकी तलाशी तो बाकी है अभी। तुम सच में बौरा गई हो का? कहाँ खाया था तुमने सुबह सुबह जो इतना जहर उगल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि बड़ी सासू माँ की अलमारी की तलाशी लेने बोल रही हो? क्यों? डर लग रहा है आपको कि मामा चोर साबित ना हो जाए? अरे आपने तो कहा था कि वो मुकुट सोने का है, कीमती है, बहुत महंगा है। आपने ही कहा था ना? और वैसे भी माँ वो मुकुट खुले में तो रखेंगे नहीं, और चोरी करके तो बिल्कुल भी नहीं। माँ ने वो मुकुट जरूर चुरा के अपनी अलमारी में रखा है। थकी सुमन बहू, ये लड़की जो बोल रही है ना, वो करो। एक बार कर लेने दो इसको अपने मन की। लेकिन दादी माँ, अलमारी में। एक मिनट, अलमारी की तलाशी लो। जी दादी माँ। हमने पूरी अलमारी ढूंढ ली पर हमको वो सोने का मुकुट कहीं भी नहीं मिला। अरे नहीं भाभी, अच्छे से देखिए, माँ ने वो मुकुट चुरा के जरूर अपनी अलमारी में रखा है। थपकी बस भी करो। थपकी, तुम एक काम काहे नहीं करती? तुम खुद जाके ना ये अलमारी में छान मार लो और तुम्हारी बटन जैसी बड़ी बड़ी आंखों से देख लो, और तुमको कहीं मिल जाए ना वो मुकुट तो हमको भी बता देना। जाओ देख लो। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी थपकी।
अपनी माँ और इस परिवार के लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है वो दिखा दिया तुमने आज। हमने तुम्हें बेटी माना और तुमने। ऐसी ही है ये। हम ही इसकी असलियत को नहीं समझ पाए, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि इसका मन कितना काला है और इसकी आंखों में हम लोगों के लिए कितनी इज्जत है। सबकी कितना विश्वास किया था मैंने तुम पे, लेकिन आज मां पे इल्जाम लगा के तुमने सब खत्म कर दिया। बोलो ना थपकी, बोलो। अब तुम्हारी बोलती काहे बंद है? और हाँ, एक बात जरूर और बता देना कि इस घर में ना और कौन कौन चोर है और हम किस किस के कमरे की तलाशी लेना, ये भी बता दो। बोलो बोलो ना। पर छुटकी, वो मुकुट यहाँ पे नहीं है तो कहाँ होगा? किसने चुराया होगा वो गोल्ड का औसम वाला मुकुट? हाँ, और कौन चुरा सकता है बड़की? वो मुकुट ना जरूर इस थपकी ने चुराया होगा। और खुद के ऊपर इल्जाम ना आए इसलिए ये सब ड्रामा रच रही है और ना सारा इल्जाम बड़ी सासू माँ पे लगा रही है ताकि इस पे कोनो उंगली ना उठाए। कि क्या बकवास करने जा रही हैं आप? अच्छा, हम बकवास कर रहे हैं? हम अब खुद पे बात आ गई तो हमका गर्मी दिखा रही हो तुम? दादी माँ, आप ना एक काम करिए, अपने इसके कहने पे बड़ी सासू माँ के रूम की तलाशी तो ले ली, अब ना इसके रूम की भी तलाशी ले लीजिए। देखना वो औसम वाला मुकुट ना इसके रूम से ही मिलेगा। हाँ, जो मेरी वसु बहू पर इल्जाम लगा सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। थपकी के कमरे की भी तलाशी ली जाएगी। मार लिया पर वो मुकुट तो कहीं नहीं मिल रहा। और वो मुकुट भाभी कहीं मिलेगा भी नहीं इस कमरे में, क्योंकि वो मुकुट माँ ने कहीं छुपा के रख दिया। अरे छुटकी, ये थपकी का सूटकेस तो बाकी रह गया सर्च करना। भाभी रुकिए, मेरे सूटकेस को आप हाथ भी नहीं लगाएंगी? काहे नहीं लगाएंगे तुम्हारे सूटकेस को हाथ? अभी लगाएंगे। बड़ी सासू माँ के अलमारी को छूते समय तो एक बार नहीं सोचा, पूरा उनका सामान तहस नहस कर दिया। अब तुम्हारे एक कचरे के डब्बे को हम छू रहे हैं तो तुम इतना काहे उचक रही हो? बैठी, उठा। रुक।
ये है मुकुट। अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें? अगर ये मुकुट वसुंधरा जी ने चुराया तो ये तुम्हारी अटैची में कहां से आया? बाबूजी, ये मुकुट भी मेरी अटैची में माँ ने ही लाके छुपाया है। ताकि सबके सामने मुझे आज बुरा बना सके। नालायक, तेरी ये हिम्मत, खुद की चोरी सामने है और वसु बहू पर तू कीचड़ उछाल रही है। मेरे पति की आखिरी निशानी तो मिटा दी तुमने, अब वसु बहू पर उंगली उठाकर हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती है तू? जाने कौन सी अशुभ घड़ी थी जो तेरे मनहूस कदम इस घर में पड़े। एक के बाद एक अमंगल करती चली जा रही हो। मेरे जीते जी इस घर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे मन की कालिक मैं अपने परिवार की इज्जत पर हरगिज नहीं लगने दूंगी। एक बार अनर्थ हुआ था तेरे साथ इस घर में, जिसका हम सबको बहुत दुख था, लेकिन उसका बदला तू हमसे यूं लेगी ये नहीं सोचा था। बहुत हो गया, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तुझे आज अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जाना होगा। दादीमा, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। अब इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। मेरे इस फैसले पर किसी को एतराज है? अगर है तो अभी बोलो। शायद इस घर के लिए आपका फैसला सही है।
आज इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अभी तक कुछ तमाशा नहीं हुआ और ये छोटू कहाँ गायब हो गया आज? जय हिंद साहब। ए रुक, क्या है इसमें? कुछ नहीं है साहब, परचूने का सामान है। कोई यकीन नहीं आ रहा है तो खुद देख लो। देखो साहब, ये आपके लिए गेहूं की है। रख लो रख लो। हाँ ठीक है, चलो जाओ अंदर। धन्यवाद। जय हिंद साहब। हवालदार साहब, सब कुछ चेक किया लेकिन ये मिट्टी के तेल की बोतल चेक नहीं की बच्चों। इसे जाके ससुर जी के कमरे में रख देता हूँ, तब होगा तमाशा। अब लगाऊंगा इल्जाम आदित्य और उसके परिवार वालों पे, वो भी उस खड़ूस हवालदार के सामने। साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, वरना ये लोग केरोसिन डाल के मुझे जला देंगे। फिर हवालदार बुलाएगा इंस्पेक्टर को और फिर आदित्य और उसके परिवार वालों का खेल खत्म। क्या किया तुमने? क्या किया और क्यों किया? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे? सबके छोड़ो ये सब, कुछ पूछे हम, जवाब दो हमारी बात का। क्यों तुमने माँ का और पूरे परिवार का दिल दुखाया? मैंने जो किया वो किया और अब सच सबके सामने आ चुका है। कोई सच वच नहीं था वो। हम जानते तुम झूठ बोल रही हो, कुछ छुपा रही हो हमसे। थपकी बताओ, बताओ क्या बात है? बताओ थपकी, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। उस श्रद्धा ने कुछ किया? इधर देखो थपकी, जवाब दो हमारी बात का। जहां सबूत होते हैं वहां कोई सवाल जवाब नहीं होते बिहान। और जो मैंने किया खुद किया, अपनी मर्जी से किया है। इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे मेरा सामान पैक करना है, मुझे जाना है यहाँ से। विहान जी, क्या हुआ? आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं? आज तो इतनी बड़ी खुशी का दिन है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सबकी जो इस घर से जा रही है। चलो अच्छा, उसके जाने के बाद मैं अपनी गलतियों से फ्री, आपने जो इतनी बड़ी गलती की है उसके दुख से फ्री। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। कुछ मीठा खाएंगे तो मूड अच्छा हो जाएगा। इतना गुस्सा अभी भी? पर क्या कर सकते हैं, सबकी ने इस घर से जाने का रास्ता तो खुद बनाया है। अब इसमें आप और मैं क्या, ऊपर से अगर भगवान भी नीचे आ जाएंगे ना तो भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। और हम बेकार में क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? अब जब झगड़े की जड़ ही खत्म हो रही है
तो हमारी लड़ाई भी खत्म। सही कहा ना मैंने? हम मौका देखकर नहीं, सामने वाले का दिल देखकर हाथ मिलाते। इनका गुस्सा तो समझ आया, लेकिन एक बात समझ नहीं, थपकी के बैग में वो मुकुट आया कैसे, जबकि वो तो मम्मी जी के कपड़ में था। छोड़ना श्रद्धा, तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तू तो बस आम था और थपकी के जाने का जश्न मना। वो मुकुट मेरे अलमारी से निकलकर थपकी के टच में कैसे पहुंच गया? मेरी इस चाल के बारे में तो सिर्फ श्रद्धा और मुझे पता था, तो फिर वो मुकुट थपकी के पास कैसे था? ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुकुट माँ मैंने ही अपनी अटैची में रखा था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। मुझे सब पता चल गया था माँ। आपको और श्रद्धा को मैंने कमरे में बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए जो भी किया वो मैंने आपकी खुशी के लिए किया। आपकी यही चाहती थी ना माँ कि घर के सब लोग मुझसे नफरत करने लगे, मुझे घर से बाहर निकाल दे। मेरे जाने के बाद मुझे कभी कोई याद ना करे। माँ, तो आपने मुझसे एक बार पहले कहा क्यों नहीं? मुझे बुरी बनाने के लिए आपको बुरे काम करने की क्या जरूरत थी? आप तो माँ हो और मैं जानती हूँ कि माँ कभी कुछ गलत नहीं करती। और माँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ये घर छोड़ के किसी को बिना कुछ कहे चली जाती। लेकिन माँ, मुझे सब नाटक नहीं करने पड़ते। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। माँ, आप जानती है मुझे इस बात का दुख नहीं है माँ कि घर के सारे लोग मुझे इस कदर नफरत करने लगे। बल्कि इस बात की खुशी है कि आप जो चाहती थी वो मैं खुद कर पाई। और माँ, मुझे आपसे कोई भी शिकायत भी नहीं है। जब पहली बार मैं इस घर में आई थी तब मेरी नजरों में आपका ओहदा जितना ऊंचा था, आज आखिरी दिन भी माँ मेरी नजरों में आपकी इज्जत जरा भी कम नहीं हुई है। माँ, आपने जैसा चाहा मैंने सबके दिलों में अपने लिए उतनी नफरत पैदा कर दी। पर माँ, मैं खुद इस घर के एक भी सदस्य से कभी नफरत नहीं कर पाऊंगी, जिंदगी भर नहीं। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं आप सब लोगों के दिलों से निकल चुकी हूँ, पर मेरे दिल में आप सब लोग हमेशा रहोगे। मैं ये भी जानती हूँ कि इस घर में मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। लेकिन माँ,
ये फोटो मुझे दे दीजिए प्लीज। ये मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझे इस घर में मेरे जाने के बाद कोई याद नहीं करेगा, पर माँ मैं इन अपनों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, इसको खोना नहीं चाहती। माँ क्या मैं इसे ले जाऊं? माँ आप जानती है मैं इस घर में अपने माँ पापा को छोड़कर आई थी, तब मुझे कभी अपने माँ पापा की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास आप थी। और आज मैं नहीं जानती कि मेरे जाने के बाद जब आप मेरे पास नहीं होगी तब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। आज हमेशा के लिए जाने से पहले जिनको अपनी माँ से भी बढ़कर माना है मैंने, क्या एक बार मैं उन्हें गले से लगा सकती हूँ? माँ प्लीज एक बार, फिर मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। बस एक बार मुझे गले से लगा। श्रद्धा, मेरे जाने के बाद तुम इस घर का ख्याल रखना, और स्पेशली माँ का। ये थपकी इमोशनल ड्रामा तो नहीं कर गई मम्मी जी के सामने? कहीं ये बुढ़िया इसके आंसुओं से पिघल गई तो? नहीं नहीं नहीं, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। श्रद्धा कुछ तो कर। मम्मी जी, ये थपकी ने तो नाटक कर रही थी वो ना, बड़ी नाटकबाज है ये थपकी। ये मोटे मोटे आंसू गिरा के दिखा रही थी कि जैसे असली हो, ताकि मेरा दिल पिघल जाए, मैं बहकावे में आ जाऊं उसके, है ना, और उसे इस घर से जाने से रोक दूं मैं। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थोड़ा ही हूँ श्रद्धा, जो बार बार उसकी बातों में आ जाऊं। नहीं, थैंक गॉड मम्मी जी, मुझे तो लगा कि आप उसकी बातों में आ गई और आपने उसे माफ कर दिया। एक मोमेंट के लिए तो मैं डरी गई। तुमने मुझे वो जहर वाला सच दिखा दिया तो उसका असली रूप मेरे सामने आ गया। मेरी आंखें खोल दी तुमने बेटा। मैं बार बार थोड़े ही एक ही गलती को दोहरा सकती हूँ। कल की जाती आज जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं तो राम जी के सामने घी के दिए जलाऊंगी। हाँ, चले नीचे, अच्छे से विदाई करते हैं उसकी।
कहीं फिर से वापस ना आ जाए वो इस घर में। चलिए मम्मी जी। मैंने आपका विश्वास तोड़कर आपका बहुत दिल दुखाया ना। मैं लायक तो नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बाबूजी, आपने मुझे अपनी बिटिया माना है ना। आज मैं आपसे वो कहना चाहती हूँ जो मैं आपसे कभी नहीं कह पाई। लेकिन आज इस जाने के दिन पे मैं कहना चाहती हूँ कि थैंक यू बाबूजी। आपने मुझे इस घर में अपनों से भी ज्यादा मान दिया। मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे परिवार का हिस्सा बनाया। मुझे आपने उस वक्त रहने की जगह दी जब मेरे पास इस घर में रहने की कोई वजह नहीं थी। आपने मुझे सहारा दिया। बाबूजी, आप जानते हैं आपने मेरे लिए जितना किया है ना, उसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू बोलूंगी उतना कम होगा। और मैंने आप सब लोगों के साथ जो भी किया है, उसके लिए मैं जितना सॉरी बोलूं उतना मेरे लिए कम होगा। बाबूजी, भाभी, जानते हैं आप लोगों ने मुझे मेरी बहन अदिति की कमी महसूस नहीं होने दी इस घर में। मुझे आपसे इतना अपनापन मिला है कि मैंने अगर अनजाने में आपका दिल दुखा दिया तो माफ कर दीजिएगा। अरे जाओ ना, अब दुल्हन बन के विदा नहीं हो रही हो, धक्की मार के विदा कर रहे हैं हम तुम्हें। चलो चलो निकलो, ना टाइम वेस्ट कर रही है ये लड़की। चलती हूँ।
अकेली नहीं जाओ, हम तुम्हारे साथ जाएंगे।